हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2016 जनरल का एक क्वेश्चन समझेंगे कि किस तरह सॉल्व हुआ। ठीक है, अब आप देख पा रहे कि इस क्वेश्चन में हमें टी अकाउंट्स दिए गए हैं और हमें टी अकाउंट से जर्नल एंट्रीज बनानी है। ठीक है, वैसे ही हमें अक्सर क्या दिया जाता था, हमें अक्सर ये दिया जाता था कि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती थी और वो इन्फॉर्मेशन पढ़ के हम अपनी एंट्रीज पास करते थे। लेकिन यहाँ पर अब हमें जर्नल एंट्रीज गिवन हैं और हमें अभी उसको देखने उसको आई मीन सॉरी टी अकाउंट्स गिवन है और टी अकाउंट्स को देख के हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, तो अब टी अकाउंट्स को देखकर जर्नल एंट्री पास करने का तरीका ये होता है कि आपको डेट मैच करनी होती है और अमाउंट मैच करनी होती है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखिए ये जनवरी फर्स्ट है। ठीक है, जनवरी फर्स्ट नवंबर, जनवरी फर्स्ट 2015। अब यही सेम आप डेट देखें कि इसके साथ दूसरी एंट्री कौन सी बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो जनवरी नवंबर फर्स्ट की एंट्री आप यहाँ पर ढूंढे कि दूसरी एंट्री ये रही नवंबर फर्स्ट की, यहाँ पर एक और एंट्री आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैच हो गई डेट। ठीक है, डेट टू डेट आपने मैचिंग करनी है। ठीक है, और अमाउंट टू अमाउंट ये 5 लाख की अमाउंट ये और ये वाली ये दोनों मैच हो गई। ठीक है, यानी कि इन दोनों की वाली ये कैश की और कैपिटल की एंट्री पास हुई है जनवरी फर्स्ट को कितने से 5 लाख से। ठीक है, तो 5 लाख यहाँ पे कैश का जो है वो डेबिट साइड पे, ठीक है, डी आर पे, यहाँ पे ये डेबिट साइड पे डी आर। ठीक है, डू नॉट प्लीज़ डू नॉट माइंड माई राइटिंग क्योंकि मैं माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ, सो इट्स प्रीटी डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ विद माउस। ठीक है, ये सी आर ये हमारे क्रेडिट की ये सारी यहाँ पर सारी क्रेडिट की एंट्रीज मौजूद हैं और यहाँ पर ये सारी डेबिट की एंट्रीज मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 लाख जो है वो डेबिट साइड पे आया है और यहाँ पर ये 5 लाख जो है वो ये वाला जो 5 लाख है वो यहाँ पर क्रेडिट साइड पे आया है। तो इसका मतलब ये है कि कैश जो है यहाँ पर पहली जनवरी फर्स्ट को पहली एंट्री बनी है जिसमें कैश जो है वो हमने डेबिट कर दिया है और कैपिटल का अकाउंट जो है हमने क्रेडिट कर दिया है 5 लाख से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह ये वाली एंट्री बना ली, आप यहाँ पर देख लें। ठीक है, कैश यहाँ पर जो है फर्स्ट नवंबर फर्स्ट 2015 की एंट्री बनी, कैश जो है यहाँ पर 5 लाख से डेबिट हुआ और कैपिटल के अगेंस्ट यही डेबिट हुआ और कैपिटल जो यहाँ पे क्रेडिट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपनी पहली एंट्री बना ली। ठीक है, टू रिकॉर्ड द कैश इन्वेस्टेड बाय ऑनर। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी दूसरी एंट्री पर। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई नवंबर 1 के बाद हमारे पास क्लोजेस्ट नवंबर जो क्लोजेस्ट डेट हो, ठीक है, सबसे छोटी से छोटी अमाउंट वाली डेट देखेंगे जो यानी कि जो इससे नेक्स्ट डेट हो। ठीक है, जैसे अगर 1 देख लिया आप 2 देखेंगे, 2 नहीं है तो 3 देखेंगे, 3 नवंबर को कौन सी एंट्री पास हुई है। अगर 3 नवंबर कोई एंट्री नहीं है तो 4 नवंबर की एंट्री तलाश करेंगे और अगर फोर्थ की जो है कोई भी एंट्री पास नहीं है तो फिफ्थ की एंट्री तलाश करेंगे। यहाँ पर फोर्थ की कोई भी एंट्री नज़र हमें नहीं आ रही। ठीक है, 29 है, 11 है, वो ये 1 ये तो हो गई और यहाँ पर 20 है, ये 8 है। तो सबसे जो छोटी है इससे वो है हमारे पास नवंबर फिफ्थ की। ठीक है, नवंबर फिफ्थ की, तो नवंबर फिफ्थ को जो है यहाँ पर बैंक जो है बैंक के अंदर पैसा गया है, बैंक जो है डेबिट हो रहा है। ठीक है, कितने से 3 लाख रुपये से। और यहाँ पर भी नवंबर फिफ्थ की एक और एंट्री बनी हुई है कैश की। ठीक है, जो कि 3 लाख, तो अमाउंट टू अमाउंट ये दोनों की दोनों अमाउंट मैच हो गई। ठीक है, दोनों की दोनों मैच हो गई अमाउंट और डेट भी हमारे पास मैच्ड है। ठीक है, तो यानी कि इनकी एंट्री पास हुई है। ठीक है, जिसमें हमारे पास डेबिट में एक, यानी याद रखना यहाँ पर जब भी एक एंट्री पास होगी तो दूसरी एंट्री यहाँ पे क्रेडिट में ही पास हुई होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि डेबिट के अंदर ही दोनों एंट्री पास हुई हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 दफ़ा आप डेबिट की एंट्री ज़ाहिर सी बात है पास नहीं कर सकते क्योंकि आपको एक क्रेडिट की एंट्री पास करनी होती है और एक डेबिट की एंट्री पास करनी होती है। ठीक है, सो यहाँ पर ये दोनों एंट्री हमारी मैच हो गई, जिस तरह ये हमारी ये वाली 2 एंट्री मैच हो गई थी। ठीक है, तो हमने इसी तरीके से इसकी भी एंट्री बना लेनी है। तो क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश हो रहा है, और डेबिट क्या हो रहा है, हमारा बैंक हो रहा है। तो हमने यहाँ पे एक एंट्री पास कर ली। ठीक है, बैंक को जो हमने डेबिट कर दिया जो कि टी अकाउंट में लिखा हुआ था और कैश को हमने जो है क्रेडिट कर दिया। ठीक है, टू रिकॉर्ड द कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी कि कैश जो है क्योंकि यहाँ पर ये वाज़े ज़ाहिर हो रहा है कि हमारी जो कैश है ये रहा, कहाँ गया, ये रहा कैश जो कि यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है यानी कि कम हो रहा है और ये कहाँ जा रहा है, ट्रांसफ़र होकर ये बैंक के अंदर जा रहा है।
तो हमने क्या किया, कैश निकाल के बैंक के अंदर डाल दिया। ठीक, तो हमने कुछ इस तरह एंट्री बना ली इसकी। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लोजेस्ट तारीख पर। तो 5 के बाद हमारे पास 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, और हमारे पास 8 है, सॉरी 6 नहीं है, 7 नहीं है, और हमारे पास 8 है। तो नवंबर 8 को जो कि है अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो रहे हैं, यानी बढ़ रहे हैं। ठीक है, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो रहे हैं कितने से, 75,000 से। ठीक है, अब नवंबर 8 की यहाँ पे हम दूसरी एंट्री ढूंढते हैं कि नवंबर 8 ये यहाँ मिल गई परचेज पे। ठीक है, नवंबर 8। ठीक है, ये और एंट्री तारीख मैच हो रही है। अब रकम देखेंगे, क्या रकम मैच हो रही है, रकम भी मैच हो रही है। ठीक है, 75,000 दोनों मैच हो रहे हैं, और दोनों एक दूसरे की अपोजिट साइड पे, एक डेबिट साइड पे, दूसरा क्रेडिट साइड पे। तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि परचेजेस जो है वो डेबिट हो रहे हैं, और हमारी जो अकाउंट्स पेबल हैं वो क्रेडिट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम तो ये जो ये क्या चीज़ शो करिए कि हमने कुछ परचेजेस की क्रेडिट पे। ठीक है, अकाउंट्स पेबल पे। तो हमने कुछ परचेज, तो हमारी कुछ एंट्री इस तरह बन गई। ठीक है, परचेजेस 8 नवंबर 8 तारीख, हमने यहाँ पे तारीख लिखी। परचेजेस 75,000 की हमने परचेजेस की, और अकाउंट्स पेबल। ठीक है, अकाउंट्स पेबल पे की, यानी कि पैसे बाद में देंगे हम। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमारे पास पैसे नहीं थे या कुछ भी। ठीक है, तो आपने अपने नरेशन भी डाल दिया, टू रिकॉर्ड द गुड्स परचेज ऑन अकाउंट। ठीक है, ऑन अकाउंट यानी कि अकाउंट्स पेबल पे परचेज़ किया। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट तारीख पर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो 8 के बाद जो क्लोजेस्ट तारीख है 9 नहीं है। ठीक है, 9 के बाद देखेंगे 10, तो यहाँ पर 10 भी नहीं है, बल्कि हमारे पास 11 है। नवंबर 11 को जो है वो अकाउंट्स पेबल डेबिट हो रहा है, यानी कि घट रहा है। ठीक है, अकाउंट्स पेबल एज अ लाइबिलिटी जब भी डेबिट होती है तो हम उसको बोलते हैं कि ये कम हो रही है, कितने से, 5,000 से। अब यहाँ पर जो है परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जो यहाँ पर है क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, नवंबर 11, तो यहाँ पर डेट मैच हो गई, और क्या कहते हैं, रकम अमाउंट भी मैच हो गई। 5,000 दोनों अमाउंट मैच हो रही हैं। ठीक है, 5,000 ये मैच हो गई, 5,000 यहाँ मैच हो गई। तो हमने इनकी एंट्री बना ली सिंपल। हमारे पास हेड भी मौजूद है अकाउंट्स, जिस अकाउंटिंग टाइटल से हमने जो टाइटल हमें डालना है वो भी मौजूद है, और हमारे पास रकम वगैरह हर चीज़ मौजूद है। हमने सिंपल एंट्री यहाँ पर पास कर ली। ठीक है, परचेजेस और अकाउंट्स पेबल 11 नवंबर 11 डेट लिखी, अकाउंट्स पेबल को हमने कुछ परचेजेस रिटर्न कर दी, जिसकी वजह से हमारा अकाउंट कम हो गया। अब यहाँ पर आप आ जाएँ, यहाँ पर देखिए कि हमने कुछ परचेजेस की 75,000 की। अब इनमें से 75 में से 5,000 की हमने परचेजेस वापसी कर दी। ठीक है, 5,000 की हमने परचेजेस वापसी कर दी, तो जिसकी वजह से हमारा अकाउंट्स पेबल भी जो है वो 5,000 से कम हो गया। ठीक है, अब हम जाते हैं दूसरी क्लोजेस्ट डेट पे। ठीक है, अब दूसरी इससे क्लोजेस्ट डेट क्या हो सकती है, 11 हो गया, 12 देखें, 12 नहीं, 13 नहीं, 13 आई थिंक नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं, 18 बल्कि 15 है हमारे पास। ये नवंबर 15 को कैश बढ़ गया, कितने से, 2,80,000 से, 2,80,000 से। अब देखते हैं नवंबर 15 को कौन सा अकाउंट अफेक्ट कर रहा है। तो नवंबर 15 को सेल्स का अकाउंट अफेक्ट कर रहा है, यानी कि हमने कुछ सेल्स की कैश पे, 2,80,000 की सेल्स की कैश पे। ठीक है, तो डेट की डेट मैच हो रही है, और अमाउंट की अमाउंट मैच हो रही है, तो हम इसे जो है इसकी एंट्री बना लेंगे। ठीक है, कैश सेल्स की है तो जाहिर सी बात एंट्री बनेगी कि कैश हमारे पास आया और सेल्स की। ठीक है, सेल्स एज अ रेवेन्यू अकाउंट जब भी बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और कैश एज अ एसेट अकाउंट जब भी बढ़ते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, टू रिकॉर्ड द गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, अब हम देखते हैं 15 से दूसरी जो क्लोजेस्ट डेट कौन सी है। तो 15 से दूसरी क्लोजेस्ट डेट हमारे पास यहाँ पर 18 आ रही है। ठीक है, नवंबर 18। अब यहाँ पर हम एक और नवंबर 18 ढूंढते हैं, इस साइड पे तो हमारे पास नवंबर 18 मिल गया। अब इस साइड पे नवंबर 18 ढूंढेंगे, तो यहाँ पर नवंबर 18 ये रहा कैश की साइड पे, यानी कि कैश कम हुआ है, रिसीव यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, यानी कि ऐसे जब भी क्रेडिट पे जाता है इसका मतलब कम होता है। 20,000 से कम हो के कैश जो है हमने क्या किया है, कैश से हमने जो है अपना अकाउंट पेबल पूरा किया। ठीक है, अकाउंट्स पेबल के 20,000 हमने भरे। ठीक है, अभी भी, लेकिन अभी भी हमारा अकाउंट्स पेबल पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हमारा अकाउंट्स पेबल 75,000 का खुला हुआ, जिसमें हमने 5,000 तो दे दिए, उसको वापसी रिटर्न कर दिए
जो परचेजिंग की थी, और इसके अलावा 20,000 जो है इन कैश दे दिया, यानी कि अभी भी हमारा अकाउंट्स पेबल जो है वो 20,000 माइनस करें 70,000 में से तो बन गया हमारी ये 70 गया, 60 गया, तो 50,000 से अभी भी हमें पैसे उधारी वापसी करनी है, ठीक है। तो हमने 20,000 तक हमने दे दिए, ठीक है, बाकी 50,000 हम इंशाल्लाह बाद में दे देंगे, ठीक है। सो 20,000 मैच हो गए और इसकी भी हमने इस तरह ही एंट्री बना ली, ठीक है। अकाउंट्स पेबल कम हो गया 20,000 से, ठीक है, अकाउंट्स पेबल ये कम हुआ 20,000 से, और कैश भी कम हुआ 20,000 से एज अ एसेट, ठीक है। लाइबिलिटी एज अ अकाउंट्स पेबल एज अ लाइबिलिटी जब भी कम होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और एसेट एज अ कैश एज अ एसेट जब भी कम होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इससे 18 से क्लोजेस्ट कौन सी हो सकती है, 20 हो सकती है, ठीक है। 20 तारीख हमारी 18 के बाद आती है, ठीक है, 20, क्योंकि 19 नवंबर यहाँ पर कहीं पे भी नहीं मिल रहा। तो 20 में हमारे पास 25,000 क्रेडिट होने हैं बैंक से 25,000 क्रेडिट हुए हैं। अब 20 तारीख यहाँ पर ढूंढें आप, 20 तारीख ये रही, और ये परचेजेस में गए, यानी कि हमने फिर से परचेजेस की 25,000 की, लेकिन इस दफ़ा हमने चेक दिया है, ठीक है। चेक दिया तो सिंपल आप बैंक को कम कर दोगे और परचेजेस को बढ़ा दोगे, ठीक है, कुछ इस तरह एंट्री बन जाएगी। परचेजेस जो है वो डेबिट हो जाएंगी आपकी 25,000 से, और बैंक जो है आपकी क्रेडिट हो जाएगी 25,000 से, ठीक है। तो अब हम चले, हम अपनी दो आखिरी डेट बची है वो है 29 की। 29 से बैंक जो है फिर से क्रेडिट हो रही है 8,000 से, और 29 को जो है सैलरीज एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है या कितने से 8,000 से, ठीक है। तो रकम टू रकम मैच हुई, डेट टू डेट मैच हुई। सिंपल आपने एक डेबिट साइड पे दूसरी क्रेडिट साइड पे, तो सिंपल आपने डेबिट क्रेडिट यहाँ पे डाल दिया, सैलरीज एक्सपेंस को यहाँ पे आपने डेबिट कर दिया 8,000 से, और बैंक को जो है क्रेडिट कर दिया 8,000 से। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।